अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि 44 पॉलिटिकल पार्टीज, 44 सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। किस मामले को लेकर? बताया जा रहा है कि ये SIR यानी वोटिंग लिस्ट पर नजरे सानी, आप जानते हैं कि ये कितना नापाक काम सरकार कर रही है और कितनी नापाक साजिशी तरीके से वोटर्स को कम कर रही है। और जिन इलाकों में पूरी खबर है कि यहां पर हमको वोट नहीं मिलते हैं या नहीं मिलेंगे, वहां तो ज्यादा बदमाशी हो रही है, आप समझ गए होंगे। तो अब ये जो SIR करवाया जा रहा है, अभी कुछ दिनों पहले 12 स्टेट में SIR करवाने की बात हुई है, तो SIR को लेकर 44 पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की अध्यक्षता में, उनकी सदारत में होने वाली मीटिंग में यह तय पाया है कि ये SIR वाला अमल ये गैर जमहूरी है, ये गैर संवैधानिक है, गैर दस्तूरी है, यानी ये संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। अब इसी को लेकर बाकायदा 44 सियासी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। जनता को भी ये चाहिए कि इस नापाक अमल को रोका जाए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, देखिए, भारत में 2 नेता है। एक वो है जिसका 56 इंच का सीना है, मगर इतना बुज़दिल, इतना कमज़ोर है कि कभी जनता के साथ नहीं बैठता, कभी पत्रकारों के साथ नहीं बैठता, कभी सवाल करने ही नहीं देता तो जवाब आएगा ही नहीं। तो एक वो नेता है। और एक वो नेता है जो कभी कश्ती में बैठ जाता है, कभी ट्रेन में बैठ जाता है, कभी बैलगाड़ी पे बैठ जाता है, कभी सड़कों पर चलकर लोगों से मुलाकात करता है और लोगों के हालात जानने की कोशिश करता है। तो पहला जो नेता है जो कभी सामने नहीं आता, आप उनका नाम जानते हैं, वह है नरेंद्र मोदी। और दूसरे नेता राहुल गांधी, उनकी यह खबर आ रही है, राहुल गांधी को लेकर यह खबर आ रही है कि मछली पकड़ने के लिए राहुल गांधी तालाब में उतर गए और तालाब में उतरकर माहीगीरों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि बेगूसराय में
बिहार के बेगूसराय में इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने गैर मामूली पेशकदमी की और वो खुद मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतर गए और मछली पकड़ने वाले तमाम लोगों से बातचीत की और उनके हालात को, उनके व्यवसाय को और उनको आने वाली तकलीफ और सरकार किस तरीके से उनको मार रही है, इन तमाम चीजों का जायजा लिया। राहुल गांधी की ये अदाएं बिहार वालों को नहीं, पूरे मुल्क को बड़ी पसंद आ रही है कि इसे कहते हैं नेता, जो मछली पकड़ने वालों के साथ तालाब में उतर गया। वरना एक नेता वो भी है कि जो यमुना में जिसको डुबकी लगाना है तो डुप्लीकेट यमुना उसके लिए बनाई जाती है, क्योंकि असल यमुना को इन्होंने ही गंदा कर दिया है, तो अब डुप्लीकेट यमुना बनाई जाती है। मगर आपने देखा कि जब पोल खुल गई डुप्लीकेट यमुना की तो बेचारे वो साफ सुथरी डुप्लीकेट यमुना में भी डुबकी लगाने नहीं गए। और एक तरफ राहुल गांधी, बताया जा रहा है कि अभी वो प्रचार को पहुंचे हैं, तो राहुल गांधी ने जलसे के बाद, प्रचार सभा के बाद राहुल गांधी को कपड़े बदलना था, तो वो करीब के एक झोपड़े में, एक घर में चले गए और वहां उन्होंने कपड़े बदला। ऐसा देखकर राहुल गांधी को अपने इतना करीब और जनता से बातचीत करते हुए देखकर और उनकी तकलीफें सुनता देखकर वहां की औरतों ने, वहां के बच्चों ने, वहां के बुजुर्गों ने बड़ी खुशी जाहिर की। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जहां कपड़े बदलने गए वहीं पर हाथ पंप था, तो हाथ पंप को अपने हाथ से चलाया, वहीं पर उन्होंने नहाया, गुस्ल किया और वहीं पर एक पुराना टॉयलेट था वो इस्तेमाल किया। किसी किस्म का कोई शाही अंदाज नहीं। और दूसरी तरफ एक नेता है जो कभी ऐसा आम घर में नहीं जाता, जी हां, जिसका 15 लाख का चश्मा और 15 लाख का सूट होता है, जी, जो करोड़ों अरबों रुपये सिर्फ दुनिया घूमने में जनता के और मुल्क के खर्च कर देता है। वो कभी ऐसी अचानक किसी के पुराने टॉयलेट में नहीं जाएगा, अचानक किसी के घर में नहीं जाएगा। एक वो नेता है और एक है राहुल गांधी। राहुल गांधी की ये अदाएं लोगों को बहुत भा रही है। और तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने, जी हां, बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के किंग खान, आमतौर से मैं ये खबरें नहीं देता हूं लेकिन ये भी एक बड़ी खबर है इसलिए आज दे रहा हूं। बॉलीवुड के किंग खान, स्टार, सुपर हीरो शाहरुख खान, बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल ये 60 साल के हो गए, 60 ईयर इनके मुकम्मल हुए। तो 60वीं सालगिरह के मौके पर खबरें आ रही है कि कोलकाता से लेकर मुंबई तक खान की 60वीं सालगिरह पर मद्दाहों का, फैन फॉलोअर्स का हुजूम नजर आया और दुनिया, मुल्क भर से शायकीन उनके बंगले मन्नत के बाहर जमा हो गए। शाहरुख खान ने अपने 60वीं सालगिरह पर वो जो बाहर आते हैं, मुलाकात करते हैं, हाथ दिखाते हैं और फिर पागल पब्लिक जो है वो अजीब और गरीब हरकतें करती है, जी हाँ, तो वो इस बार बाहर नहीं आ पाए, मद्दाहों से, फैंस से मिल नहीं पाए, जिस पर उन्होंने माफी मांगी। बताया जा रहा है कि पुलिस की पाबंदियों की वजह से शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत से बाहर नहीं आ सके। आइए दिन बिहार इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। गुज़िश्ता कल तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन का वजीर आला का, मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो गुज़िश्ता कल तेजस्वी यादव ने एनडीए पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार यानी एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि जनाब आप फैक्ट्रियां तो गुजरात में लगाते हैं, गुजरात में आप फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में विक्ट्री चाहते हैं, यानी धंधा, बिजनेस, रोजगार, नौकरी आप गुजरात में देंगे, फैक्ट्री आप गुजरात में लगाएंगे और विक्ट्री यानी जीत आप बिहार में चाहते हैं कि हम बिहार में जीत जाए। तेजस्वी यादव ने कहा यह नहीं चलेगा, क्योंकि आपने सब कुछ गुजरात में रखा और बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार को मजदूर बनाकर आप गुजरात में बुलाते हैं, फैक्ट्री आप गुजरात में लगाते हैं और जीत हासिल करना आप बिहार में चाहते हैं। बिहार की जनता अब ये चलने नहीं देगी। और कहा कि 14 नवंबर को मोदी जी महागठबंधन की हुकूमत बनेगी। इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम
अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी, सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव वजीर आला होंगे। उन्होंने ऐलान किया तेजस्वी यादव ने कि हमारी लड़ाई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, पलायन यानी नकल मकानी और मुजरिमों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया और अब बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को निकाल कर फेंकेगी। नाज़रीन, बिहार में तकरीबन सभी लोग पहुंच गए हैं, तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच चुके हैं और जहां जहां इलेक्शन होता रहेगा असदुद्दीन ओवैसी जाते रहेंगे। तब बिहार के सीमांचल में उन्होंने अपने भाषण में आरजेडी को खुला चैलेंज किया। हर जगह वो खुला चैलेंज करते हैं और फिर रिजल्ट जब आता है तो सब कुछ सामने आ जाता है और फिर लोगों की आंखें भी खुल जाती है। तो खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल इलाके में आरजेडी को चैलेंज जारी किया और कहा कि तेजस्वी यादव, आप ऊंची प्रवास कर रहे हैं, क्या लोग आपको जमीन पर सोने देंगे? उन्होंने अपने अंदाज में सभा से खिताब करते हुए कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि तेजस्वी यादव, आप इन दोनों ऊंची प्रवास कर रहे हैं, आप जल्दी ही जमीन पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो ऊंची प्रवास करते हैं वो जमीन पर उतरते हैं, सीमांचल इलाके के लोग आपको जमीन पर सोने नहीं देंगे। इस दौरान ओवैसी ने एक गांव का दौरा करने और वहां के बच्चों के पतंग छाप के नारे लगाने की एक मुख्तसर कहानी सुनाई और ओवैसी ने हुकूमत से हिजरत के बारे में भी सवाल किया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अब इलेक्शन करीब आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, ये सब इलेक्शन करीब आ चुके हैं और खबरें आ रही है कि राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट की फेरिस्त में अपने पसंदीदा वोटर्स के नाम शामिल करने के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कोशिशों में लग चुके हैं। क्या मतलब इसका? जिसको जिस इलाके में इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में खड़े होना है, तो ऐसे उम्मीदवार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके मतदार क्षेत्र में जो उनके वोटर्स है उनके नाम शामिल हो जाएं। इसके लिए बाकायदा वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक औरंगाबाद में तमाम 29 प्रभाग में वोटर लिस्टों को हतमी शक्ल देने का काम जारी है और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा काम जारी है और जितने उम्मीदवार है वो अपने अपने वोटर्स को अपने मतदार क्षेत्र में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार असेंबली इलेक्शन के पेश नजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दिया है? कि तशद्दुद, हिंसा कि कोई भी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में शफाफ, पारदर्शिता और तशद्दुद, हिंसा से पाक इलेक्शन कराने का इरादा करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अमनो अमान और वोटिंग की हिफाजत के हवाले से सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने क्लियर तौर पर कहा है कि इंतखाबात के दौरान किसी भी पुरतशद्दुद सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में और यूपी में इलेक्शन कैसे होते हैं। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है कि आज पूरी रियासत महाराष्ट्र में एडवोकेट्स, वकला ने एक दिन काम बंद करके अपना एहतजाज का ऐलान, आंदोलन का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि रियासत में जो वकीलों पर हमले हो रहे हैं, इन हमलों की पादाश में आज वकला ने एक दिन काम बंद एहतजाज रखा है। हाईकोर्ट, जिला और तहसील अदालतों के वकला 3 नवंबर यानी आइंदा कल एहतजाजन एक दिन के लिए अदालती काम बंद रखेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन
बिल को मुतारफ कराने का मुतालबा करेंगे। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के सदर एडवोकेट अमोल सावंत ने इस फैसले का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के तमाम बार सदरों और सेक्रेटरियों को एक खत भेजा गया जिसमें उन्हें इसकी इत्तला दी गई। इस खत पर महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल के नायब सदर एडवोकेट सावंत, ऐसे ही अहमद खान पठान, मेंबर एडवोकेट आशीष पी देशमुख और दीगर अराकीन के दस्तखत सिग्नेचर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। यहाँ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, दबंग और कद आवर दिलों पर राज करने वाले नेता राहुल गांधी बिहार में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जबरदस्त अंदाज में नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, याद रखो, मोदी के 56 इंच के सीने में कुछ नहीं है। मोदी के 56 इंच की छाती में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सिर्फ टर्म से ही नहीं डरते, बल्कि उनका कंट्रोल अडानी और अंबानी के हाथ में है। मोदी नौजवानों से कहते हैं, उन्होंने कहा कि मोदी नौजवानों से कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। क्यों कहते हैं? ताकि नौजवान असल मसलों से, असल मुद्दों से भटक जाएं और रील बनाने में लगे रहें और मोदी को अपना करप्शन करने का मौका मिले। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरा इलेक्शन चोरी किया। राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों स्टेट में, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर वोट चोरी किया, इलेक्शन चोरी किया। अब बिहार में महागठबंधन के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। मोदी वोट के लिए उन्होंने बड़ा जुमला कहा राहुल गांधी ने कि मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं यानी वोट हासिल करने के लिए वो इतना गिर गए हैं और गिर भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम मिटाकर धांधली कर रही है। आप अपने वोट की हिफाजत करें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आइए आखिरी बड़ी खबर। जी हां, रियासत मध्य प्रदेश के देवास जिला का एक गांव है रतवाय, ग्राम रतवाय, तहसील कन्नौज, जिला देवास। इस गांव में आज से 2 दिन पहले रतवाय जामे मस्जिद की पूरी कमेटी और रतवाय गांव के लोगों और जवानों ने मिलकर एक बहुत ही शानदार जलसे आम बउनवान इस्लाहे मुआशरा मुनक्किद किया था, जिसकी सदारत अध्यक्षता मध्य प्रदेश के जमीयत उलमा के अध्यक्ष सदर मोहतरम मौलाना अहमद खान साहब, मुफ्ती अहमद खान साहब ने फरमाई। और इस प्रोग्राम में मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे याद किया गया था, मुझे बुलाया गया था। मैं आपको बता दूं कि रतवाय के लोगों ने बहुत ही मोहब्बतों का इजहार किया और तकरीबन रतवाय से 3 किलोमीटर दूर बाहर निकल आए और सैकड़ों की तादाद में जवान बाइक्स, 2 व्हीलर और कारों में आए और जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया, स्वागत किया, वेलकम किया, यकीन मानो दिल खुश हो गया कि लोग आज भी इतनी मोहब्बत उलमा से करते हैं। बाहर आकर बुजुर्गों ने, जवानों ने फूलों की बारिश की और फिर एक ओपन जो ऊपर से जीप है उसमें मुझे खड़ा किया गया और उन लोगों ने गांव तक नारों के साथ और फूल की बारिश करते हुए मुझे अपने गांव में ले गए। और इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि बाकायदा जिस तरीके से मुसलमान भाई स्वागत कर रहे थे, रतवाय के हिंदू भाइयों ने भी जगह जगह फूल फेंक कर मेरा स्वागत किया, जिससे मुझे लगा कि वाकईतन आज भी मुल्क में मोहब्बत बड़े पैमाने पर बाकी है। शहरों में नफरतों के बीच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बोलने की कोशिश की है, लेकिन आज भी वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए। रतवाय एक इतना प्यारा गांव है कि जहां पर शरपसंदों को, फिरका परस्तों को ये अपने गांव में आने भी नहीं देते हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पर अमन, एकता, सद्भावना का माहौल बनाते हैं। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस वक्त भी बाकायदा हिंदू भाई स्टेज पर आए और उन्होंने मेरा
मुफ्ती अहमद खान साहब का, वहाँ के इमाम मोहतरम हाफिज़ अनीस साहब का और दीगर उलमाए किराम का बाकायदा हिंदू भाइयों ने हमको माला पहनाई और शॉल उड़ाकर हमारा सत्कारो सम्मान किया। फिर उसके बाद में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। मुफ्ती अहमद खान साहब ने भी राष्ट्रीय एकता, मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम हो, नफरतें कैसे ख़त्म हो, इसको लेकर बातचीत की। एक मुख्तसर उनका बयान रहा और फिर उसके बाद 1.5 घंटा तक तफसीली मेरा बयान हुआ, जिसमें मैंने तालीम की अहमियत, बच्चों की तरबियत और मुल्क के मौजूदा हालात में कैसे नफरतें फैलाई जा रही है, इन नफरतों का इलाज कैसे करें और मुल्क में अमन व अमान शांति का माहौल कैसे बने, इसको लेकर बयान किया। औरतों की हज़ारों औरतें वहाँ पर मौजूद थी, तो औरतें घरों में कैसा माहौल बनाएं, कैसे पर्दा इख्तियार करें, इस पर मैंने गुफ्तगू की। और फिर आखिर में नमाजों की पाबंदी और मस्जिदों की आबादी को लेकर मैंने अपनी बात रखी। रतवाए गाँव का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्यूरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।